जो लोग छोड़ के चले गए उनकी तो गिनती बहुत है, और जो बैंकों का पैसा लेके गए हैं वो एक ही प्रदेश के ज्यादा हैं। और अगर सही तरीके से आप सोचोगे तो नोटबंदी उन्हीं की वजह से हुई थी, और नोटबंदी के बाद बताओ हमारे अधिकतर साथियों के भ्रष्टाचार कम हो गया? नोटबंदी के बाद ना आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं और ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ है और ना ही काला धन आया है। और अगर काला धन नोटबंदी से खत्म हो जाता तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो वो झारखंड ने तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में अगर 200 करोड़ निकले थे काले धन के पैसे तो झारखंड में 300 करोड़ निकले। ये बीजेपी वाले प्रचार कर रहे थे कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैसे हैं, और सच्चाई ये है कि इनकी नोटबंदी वाली पॉलिसी फेल है। अगर पॉलिसी फेल ना होती तो आखिरकार इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? ये पैसा इसलिए इकट्ठा कर ले रहे हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी फेल हुई है। और काला धन तो दूर जो आना था वो आया ही नहीं। और आज जब हम और आप लोग बैठे तो सुनने में आया है कि यूरिया की बोरी में 5 किलो और कम कर दिया। पहले 5 किलो कम किया, अब और 5 किलो कम कर दिया, लेकिन रेट वही है या उससे थोड़ा बढ़ गया है। कई बार हम लोगों ने इस बात को कहा कि देखो बीजेपी वाले कहां से सीखे हैं। और अगर आप बाजार में जाते होगे और पुराने लोग को याद होगा, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पैकेट छोटा होता चला गया। और अब जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट मिलता है रुपए उतने ही हैं, लेकिन बिस्किट कम होते जा रहे हैं। पहले एक डब्बे में 12 बिस्किट होते थे, तो 16 तो वो 70 साल वाले बताएंगे। तो सोचिए कहां से सीखी है बीजेपी ने। ये जो बोरी की चोरी है, ये मुनाफे का खेल अगर कहीं से सीखा है इन्होंने तो पार्ले जी बिस्किट से सीखा है इन्होंने कि रुपया उतना ही है लेकिन पैकेट कम होता चला जा रहा है। इसी तरह जो खाद की बोरी आ रही है, पहले 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो कम कर दिया। जो 50 किलो की बोरी थी अब 40 किलो की हो गई। और ये अगर बने रहे और 5, 7, 10 साल